सुबह का समय था। जंगल में हल्की धूप फैल रही थी। पेड़ों के बीच से हवा बह रही थी और जानवर अपने अपने काम में चलते हुए व्यस्त थे। मुर्गी अपने घोंसले के पास चक्कर लगा रही थी। भेड़िया दूर झाड़ियों में धीरे धीरे घूमते हुए नजर रख रहा था। लोमड़ी रास्ते पर आराम से चलती हुई सब कुछ देख रही थी। मैं अपने अंडों की रक्षा के लिए लगातार इधर उधर चलते हुए नजर रख रही हूँ। आज मैंने बहुत मेहनत से ये अंडे दिए हैं और ये मेरे लिए बहुत कीमती हैं। मैं किसी भी हालत में इन्हें खोना नहीं चाहती। इस जंगल में हर कोई भरोसे के लायक नहीं है, इसलिए मुझे सावधान रहना होगा। भेड़िया धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए झाड़ियों से निकलता है और मुर्गी के घोंसले की ओर बढ़ता है। वो चारों तरफ नज़र घुमाता है और देखता है कि मुर्गी थोड़ी दूर चली गई है। उसी समय लोमड़ी दूसरी दिशा में चलते हुए दिखाई देती है, जिससे भेड़िया के दिमाग में एक चालाक योजना बनती है। ये सही मौका है। मैं जल्दी से अंडे खा लूंगा और फिर इल्जाम लोमड़ी पर डाल दूंगा। सब उसे चालाक समझते हैं, इसलिए कोई मुझ पर शक नहीं करेगा। मैं धीरे धीरे चलते हुए अपना काम करूंगा और फिर तुरंत यहाँ से निकल जाऊंगा ताकि कोई मुझे देख न सके। भेड़िया जल्दी जल्दी अंडे खा जाता है और फिर पीछे मुड़कर बिना आवाज किए दूसरी दिशा में चल देता है। कुछ देर बाद मुर्गी वापस आती है और घोंसले के आसपास घूमते हुए अंडों को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। अरे, मेरे सारे अंडे कहाँ चले गए? मैं तो अभी थोड़ी देर पहले ही इन्हें छोड़कर गई थी। जरूर किसी ने चोरी की है। मैंने थोड़ी देर पहले लोमड़ी को पास से गुजरते देखा था। मुझे लगता है वही ले गई होगी। मैं तुरंत शेर महाराज के पास जाकर शिकायत करूंगी। मैं शांति से अपने रास्ते पर चल रही थी और मुझे नहीं पता कि मुर्गी के अंडों के साथ क्या हुआ। अगर कोई मुझ पर झूठा इल्जाम लगाएगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। मैं खुद शेर के पास जाऊंगी और सच्चाई सामने लाऊंगी ताकि सबको पता चले कि मैं निर्दोष हूँ। मुर्गी, लोमड़ी और भेड़िया तीनों अलग अलग रास्तों से चलते हुए शेर के दरबार की ओर बढ़ते हैं। जंगल के अन्य जानवर भी उनके पीछे पीछे चलते हुए उत्सुकता से ये देखने जा रहे होते हैं कि आखिर फैसला क्या होगा। तुम सब यहाँ चलते हुए बहस करते हुए क्यों आए हो? अब शांत होकर अपनी अपनी बात बताओ। मैं चाहता हूँ कि हर कोई सच बोले ताकि सही फैसला किया जा सके। इस जंगल में न्याय सबसे ऊपर है और किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। महाराज, मैंने अपनी आंखों से देखा कि लोमड़ी मुर्गी के अंडों के पास थी। वो धीरे धीरे वहां से निकल रही थी। मुझे पूरा विश्वास है कि उसी ने अंडे चुराए हैं। मैं सच बोल रहा हूँ और चाहता हूँ कि उसे सजा मिले। महाराज, ये भेड़िया झूठ बोल रहा है। मैं सिर्फ उस रास्ते से गुजर रही थी और मैंने कोई अंडा नहीं लिया। असली चोर कोई और है जो हम सबको धोखा दे रहा है। मैं न्याय चाहती हूँ और सच्चाई सामने आनी चाहिए। महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे अंडे मेरे लिए बहुत जरूरी थे। अगर लोमड़ी ने नहीं लिया तो फिर किसने लिया? मैं चाहती हूँ कि सच्चाई सामने आए और मुझे न्याय मिले। तभी एक तोता उड़ते हुए आता है और पास की शाखा पर बैठ जाता है। वो सबको ध्यान से देखता है और फिर नीचे उतरकर धीरे धीरे सबके बीच चलता हुआ खड़ा हो जाता है। तोता, अगर तुमने कुछ देखा है तो बिना डर के सच बताओ। मैं यहाँ न्याय के लिए हूँ और किसी को भी गलत सज़ा नहीं दूंगा। तुम्हारी बात बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। तोता सबकी ओर देखता है और फिर गहरी सांस लेकर सच बताने के लिए तैयार हो जाता है। जंगल में सन्नाटा छा जाता है और सभी जानवर उसकी ओर ध्यान से देखने लगते हैं। महाराज, मुझे लगता है कि ये सब मुझे फंसाने की कोशिश है। मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो बस वहाँ से गुजर रहा था। कृपया मेरी बात पर भी ध्यान दीजिए। महाराज, मैं देख रही हूँ कि भेड़िया बार बार अपनी बात बदल रहा है और खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं दोषी होती तो मैं यहाँ खड़ी होकर सफाई नहीं देती, बल्कि भाग जाती। मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रही हूँ कि मैंने कोई चोरी नहीं की है। महाराज, मैं अब और परेशान हो रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस पर भरोसा करूँ। अगर लोमड़ी सच कह रही है तो फिर असली चोर कौन है?
मैं चाहती हूँ कि जल्दी से सच्चाई सामने आए, क्योंकि मेरे अंडे मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। तभी तोता आगे बढ़ता है और सबके बीच खड़ा होकर धीरे धीरे बोलना शुरू करता है। सभी जानवर अपनी जगह पर खड़े खड़े उसकी बात सुनने लगते हैं और माहौल पूरी तरह शांत हो जाता है। तोता, अब समय आ गया है कि तुम जो कुछ भी जानते हो वो साफ साफ बता दो। सच से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुमने सच्चाई बताई तो तुम्हें पूरा संरक्षण मिलेगा। महाराज, मुझे लगता है ये सब मेरे खिलाफ साजिश है। मैं निर्दोष हूँ और मुझे गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरी बात पर भी विश्वास किया जाए। तोता गहरी सांस लेकर सच बता देता है कि उसने भेड़िया को चुपके से अंडे खाते हुए देखा था। ये सुनते ही जंगल में हलचल मच जाती है और सभी जानवर एक दूसरे को देखने लगते हैं। देखा महाराज, मैंने पहले ही कहा था कि मैं निर्दोष हूँ। भेड़िया ही असली चोर है और उसने मुझे फंसाने की कोशिश की। अब सच्चाई सबके सामने है और मुझे उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा। महाराज, अब मुझे भी यकीन हो गया है कि भेड़िया ही दोषी है। उसने मेरे अंडे चुराए और मुझे बहुत दुख दिया। मैं चाहती हूँ कि उसे उसकी गलती की सजा जरूर मिले। भेड़िया, अब तुम्हारे पास कहने के लिए क्या बचा है? तुम्हारे खिलाफ गवाह भी है और सबूत भी। तुमने चोरी की और फिर झूठ बोलकर दूसरे पर इल्जाम लगाया। ये जंगल के नियमों के खिलाफ है। महाराज, मैं अपनी गलती मानता हूँ। लालच में आकर मैंने ये सब किया। मुझे लगा कि मैं बच जाऊंगा, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपा मुझे एक मौका दीजिए। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा। सभी जानवर धीरे धीरे एक दूसरे से बात करते हुए खड़े रहते हैं। कुछ भेड़िया की गलती पर नाराज होते हैं तो कुछ उसे माफ करने की बात करते हैं। माहौल गंभीर हो जाता है। महाराज, मैं चाहती हूँ कि न्याय जरूर हो, लेकिन अगर भेड़िया सच में अपनी गलती मान चुका है तो उसे एक मौका भी दिया जा सकता है ताकि वो सुधर सके और आगे से ऐसा ना करे। मैं अभी भी दुखी हूँ, लेकिन अगर उसे सजा के साथ सुधारने का मौका दिया जाए तो ये सही होगा। मैं चाहती हूँ कि वो अपनी गलती से कुछ सीखे। तुम सबकी बात सुनकर मैं ये निर्णय लेता हूँ कि भेड़िया को सजा दी जाएगी, लेकिन उसे सुधारने का मौका भी मिलेगा। उसे कुछ दिनों तक सभी जानवरों की सेवा करनी होगी और ईमानदारी साबित करनी होगी। महाराज, मैं आपका फैसला स्वीकार करता हूँ। मैं पूरी मेहनत से अपनी गलती सुधारने की कोशिश करूँगा और सभी जानवरों की मदद करूँगा। मैं वादा करता हूँ कि आगे से कभी झूठ या चोरी नहीं करूँगा। जंगल के जानवर धीरे धीरे अपने रास्तों पर लौटने लगे। भेड़िया सिर झुकाकर अलग दिशा में जाता है और रास्ते में छोटे जानवरों की मदद करने लगता है। लोमड़ी शांत चाल से पेड़ों के बीच से गुजरती है, जबकि मुर्गी अपने घोंसले की ओर सावधानी से बढ़ती है और बार बार पीछे मुड़कर देखती है। मैं आज से सच में बदलना चाहता हूँ। चलते चलते मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने सिर्फ अंडे ही नहीं चुराए, बल्कि सबका भरोसा भी तोड़ा है। अब मैं हर दिन मेहनत करूँगा और दूसरों की मदद करके ये साबित करूँगा कि मैं सुधर चुका हूँ। मुझे अपने पुराने व्यवहार को पीछे छोड़ना होगा। मैं दूर से भेड़िया को देख रही हूँ और उसके बदलते व्यवहार को समझने की कोशिश कर रही हूँ। अगर वो सच में बदल गया है तो ये अच्छी बात है, लेकिन मैं अभी भी सावधान हूँ और धीरे धीरे चलते हुए स्थिति पर नजर रख रही हूँ ताकि भविष्य में कोई धोखा ना हो। मैं अपने घोंसले के पास पहुंचकर इधर उधर घूमते हुए नई जगह तलाश रही हूं, जहां मैं अपने अगले अंडे सुरक्षित रख सकूं। अब मैं पहले से ज़्यादा सतर्क हो गई हूं और हर आवाज़ पर ध्यान देती हूं। मुझे इस घटना से सीख मिली है कि सुरक्षा सबसे ज़रूरी है। मैं अपने दरबार से उठकर
जंगल में गश्त करते हुए निकलता हूँ ताकि सब कुछ ठीक से चल रहा है या नहीं। मैं चाहता हूँ कि कोई भी जानवर डर में ना रहे और सभी सुरक्षित महसूस करें। मेरा कर्तव्य है कि मैं हर स्थिति पर नज़र रखूं और न्याय बनाए रखूं। शाम का समय होने लगता है और सूरज धीरे धीरे ढलने लगता है। जंगल में हल्की ठंडी हवा चलने लगती है। सभी जानवर अपने अपने घरों की ओर चलते हुए दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचते हैं और आज की सीख को याद करते हैं। आज मैंने जो किया उसके बारे में सोचकर मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी गलती सुधार सकूं। मैं अब हर दिन किसी ना किसी की मदद करूँगा और ये साबित करूँगा कि मैं बदल चुका हूँ। मुझे अपने कर्मों से ही सबका विश्वास जीतना होगा। मैं जंगल के रास्ते पर चलते हुए सोच रही हूँ कि हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए, लेकिन विश्वास धीरे धीरे बनता है। मैं भेड़िया पर नजर रखूंगी, लेकिन अगर वो सही रास्ते पर चलता रहा तो मैं उसे माफ करने के लिए तैयार रहूंगी। मुझे आगे से ज्यादा समझदारी से काम लेना होगा। अब मैं अकेले नहीं रहूंगी, बल्कि आसपास के जानवरों से मदद भी लूंगी। इस घटना ने मुझे सिखाया है कि सतर्क रहना और दूसरों पर जल्दी भरोसा न करना बहुत जरूरी है। मैं जंगल के ऊंचे स्थान पर खड़ा होकर पूरे इलाके को देखता हूँ और संतुष्ट होता हूँ कि अब सब कुछ शांत है। मैं चाहता हूँ कि इस जंगल में हमेशा न्याय और शांति बनी रहे और कोई भी जानवर गलत रास्ता ना अपनाए। दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है, गलती करना बुरा नहीं, लेकिन उसे स्वीकार करके खुद को सुधारना सबसे बड़ी बात होती है।